तो अभी तक बेन 10 ने जितनी भी ओमनिट्रिक्स वियर की हैं उन सभी का एक्टिव मोड एक दूसरे से डिफरेंट था, लेकिन बेन 10 एलियन फोर्स वाली ओमनिट्रिक्स और बेन 10 की अल्टीमेट्रिक्स का एक्टिव मोड सेम क्यों था। आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ और आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा का पूरा एक्टिव मोड। आखिर एक्टिव मोड है क्या। तो बेसिकली सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर एक्टिव मोड काम क्या करता है। तो एक्टिव मोड की वजह से बेन 10 को पता चलता है कि बेन 10 किस एलियन में ट्रांसफॉर्म होने वाला है। बहुत बार क्या होता है कि बेन 10 ओमनिट्रिक्स को तेज दबाता है, ज्यादा ही जोर से दबा देता है। इसकी वजह से बेन 10 की ओमनिट्रिक्स पर प्रेशर पड़ता है, इसकी वजह से वो रॉन्ग एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है। ओमनीवर्स में हमें बेन 10 के रॉन्ग एलियन में ट्रांसफॉर्म होने का कोई और ही रीजन दिया गया था। बेन 10 ओमनीवर्स में हमें ये बताया गया था कि बेन 10 की ओमनिट्रिक्स बेन 10 को सिचुएशन के हिसाब से एलियन देती है, लेकिन एक्टिव मोड कुछ इस तरीके से काम नहीं करता। एक्टिव मोड ना ही बेन 10 को कोई रॉन्ग एलियन में ट्रांसफॉर्म करता और ना ही बेन 10 को सिचुएशन के हिसाब से सही एलियन देता। बेन 10 की ओमनिट्रिक्स में एक्टिव मोड ही इसीलिए है ताकि बेन 10 किसी रॉन्ग एलियन में ट्रांसफॉर्म ना हो। हाँ, ये बहुत ही ज्यादा अजीब आंसर है, मगर एक्टिव मोड ऐसे ही काम करता है। जैसा कि हमने बेन 10 की सभी ओमनिट्रिक्स में अलग अलग एक्टिव मोड को देखा है। अब देखो यार, बेन 10 क्लासिक सीरीज के 2D एनिमेशन में तो ये सिंबल बिल्कुल काला होता था, मतलब कि हमें एलियन की अंदर की बॉडी के बारे में नहीं पता होता कि एलियन की बॉडी कैसी होने वाली है। वो सिंबल पूरा का पूरा काला होता था। मगर आप ध्यान से देखोगे बेन 10 डेस्ट्रॉय ऑल एलियन में तो ये सिंबल वैसा नहीं था जैसे बेन 10 की 2D एनिमेशन में होता है। बेन 10 डेस्ट्रॉय ऑल एलियन में एक्टिव मोड कुछ अलग ही तरीके से काम करता था। बेन 10 डेस्ट्रॉय ऑल एलियन में बेन 10 के एलियन की पूरी बॉडी दिखती तो थी और एक्टिव मोड भी सेम ही था, लेकिन वो कलर में दिखती थी। जैसे कि हम अपग्रेड का आइकन देख सकते हैं, हम यहाँ पर ये पहचान सकते हैं कि ये हाँ अपग्रेड ऐसे कलर का होने वाला है और इसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। मगर बेन 10 के 2D एनिमेशन वाले एपिसोड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी एक्टिव मोड सेम सा ही था। तो बेन 10 क्लासिक सीरीज में बेन 10 की ओमनिट्रिक्स का एक्टिव मोड कुछ इसी तरीके से काम करता था, मतलब कि ओमनिट्रिक्स के अंदर ही सब कुछ होता था, उसके बाहर कुछ नहीं आता था। लेकिन बेन 10 एलियन फोर्स में जब बेन 10 की ओमनिट्रिक्स रिकैलिब्रेटेड या फिर यूं कहूं अपडेट हुई, तब बेन 10 का एक्टिव मोड बिल्कुल चेंज हो गया। हमें एलियन की पूरी बॉडी दिखाई जाती थी, जहाँ से बेन 10 किसी रॉन्ग एलियन में तो ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं सकता। लेकिन बेन 10 फिर भी कभी कभी रॉन्ग एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता था। जैसे कि बेन 10 एक बार वेविग में ट्रांसफॉर्म होना चाहता था, लेकिन वो क्रोमा स्टोन में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब इसका रीजन ये भी हो सकता है कि जहाँ तक है वेविग और क्रोमा स्टोन का फिजिकल स्ट्रक्चर सेम सा ही है। क्रोमा स्टोन के पास भी एक फिन है और वेविग के पास भी एक फिन है, तो ये बेन 10 की गलती थी, ये कोई ओमनिट्रिक्स का ग्लिच नहीं था। तो चलो, बेन 10 एलियन फोर्स में तो एक्टिव मोड ऐसे ही काम करता था। अब आ जाते हैं अपनी अल्टीमेट्रिक्स पर, यानी कि अल्टीमेट एलियन सीरीज में। अल्टीमेट एलियन सीरीज में बेन 10 का एक्टिव मोड वैसा ही था जैसे कि बेन 10 एलियन फोर्स में था। मगर ऐसा क्यों था? क्योंकि ऐसा इसीलिए था क्योंकि एल्बिडो ने अल्टीमेट्रिक्स को कंप्लीट किया था। अब भले ही थोड़ा बहुत किया हो, मगर एक्चुअली में अल्टीमेट्रिक्स को एक्टिव एल्बिडो ने ही किया था और एल्बिडो ने पुरानी ओमनिट्रिक्स के हिसाब से अल्टीमेट्रिक्स को डेवलप किया था, इसीलिए तो उसमें काफी सारे ग्लिच हो गए थे। जब एल्बिडो ने उस अल्टीमेट्रिक्स को बनाया था तो ऑब्वियसली एल्बिडो वैसे ही काम करेगा उस अल्टीमेट्रिक्स में जैसा कि उसने ओमनिट्रिक्स में किया था, क्योंकि हम सबको पता है कि ओमनिट्रिक्स को बनाने का आइडिया एल्बिडो का नहीं था, वो एजमत का था और एल्बिडो ने उसकी कॉपी करी थी बस। तो कॉपी करने वाला बंदा तो वैसे ही करेगा जैसे कि उसके ओरिजिनल यूजर ने किया है। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो एल्बिडो ने जैसे अपनी ओमनिट्रिक्स को बनाया था वैसे ही अल्टीमेट्रिक्स को बनाया था, मतलब कि पूरा नहीं बनाया था मगर उसका काम पूरा तो उसी ने किया था। पावर कोड डाला था जिसकी वजह से अल्टीमेट्रिक्स अपडेट हुआ। अब आप लोग कहोगे फिर एल्बिडो की ओमनीवर्स वाली अल्टीमेट्रिक्स का भी एक्टिव मोड सेम होना चाहिए। तो आपसे ये किसने कहा कि एल्बिडो की ओमनीवर्स वाली अल्टीमेट्रिक्स का एक्टिव मोड डिफरेंट है? एल्बिडो की ओमनीवर्स वाली अल्टीमेट्रिक्स का एक्टिव मोड वैसा ही है जैसा कि बेन 10 एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन में अल्टीमेट्रिक्स और ओमनिट्रिक्स का था, क्योंकि एल्बिडो को एक ही एक्टिव मोड के बारे में पता है। मगर जैसा कि आप सबको पता होगा, हमारे एजमत हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट ट्राई करते रहते हैं। इसी वजह से उन्होंने ओमनीवर्स वाली ओमनिट्रिक्स में एक्टिव मोड बिल्कुल अलग डाला था। एक फैक्ट की बात और, ये वाला जो एक्टिव मोड था इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी था। बेन 10 जब 2 उंगलियों को ओमनिट्रिक्स के ऊपर रखता था तब जाके ओमनिट्रिक्स अनलॉक होती थी। वैसे तो फिजिकल लॉक की ओमनिट्रिक्स में कोई भी जरूरत नहीं है, मगर ये देखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा था। और ओमनीवर्स वाली ओमनिट्रिक्स
ऑमनीट्रिक्स का एक्टिव मोड तो सच में काफी ज्यादा कमाल का था। ये मेरा फेवरेट एक्टिव मोड है। आपका कौन सा फेवरेट एक्टिव मोड है? बेन 10 एलियन फोर्स वाला, बेन 10 ओमनीवर्स वाला या बेन 10 क्लासिक सीरीज वाला? आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और बेन 10 ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स में बेन 10 के एलियंस के सिर्फ फेस दिखते थे, मतलब कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं दिखता था। जैसे कि मान लो बेन 10 ट्रांसफॉर्म होना चाहता है 4 आर्म्स में, तो उसका उसे सिर्फ फेस ही दिखेगा। लेकिन फिर भी यार पता नहीं क्यों ये वाला एक्टिव मोड मेरा फेवरेट है। तो यही था एक वीडियो एक्टिव मोड के ऊपर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना।